क्यों टूट गई बूढ़े की चप्पल? फिर माता पार्वती ने यह सब देखकर महादेव से क्यों झगड़ने लगे? आइए जानते हैं। इस कथा में एक गांव में एक पिता अपनी बेटी के साथ रहते थे। वह बहुत गरीब और लाचार थे, लेकिन वह बहुत दयालु और समझदार थे। वह हर दिन जंगल से बांस काट कर लाते थे और अपनी झोपड़ी को मजबूत करते रहते थे। इस बांस को काट कर वह बंसी बनाते थे और फिर हर गाँव में घूम घूम कर बंसी बजाकर उसे बेचकर कुछ पैसा कमाते थे, जिससे उनके घर का रोजगार चलता था। वह अपनी बेटी के लिए इस रोजगार से कुछ पैसा जमा करते थे। हर दिन उनकी बेटी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए घने जंगल में जाती थी। तभी एक दिन कन्या के पिता अपनी बेटी से बोले, बेटी, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए आज बहुत दूर जा रहा हूँ। देखते हैं कोई अच्छा और धनवान रिश्ता मिल जाए। कन्या बोली, जो आज्ञा पिताजी, आप जैसे अच्छा समझे। तब उसके पिता कड़ी धूप में निकल पड़े। जाते जाते उसी रास्ते में उनकी चप्पल टूट गई। वह अपनी बेटी के लिए हर गांव में यह तलाश करते रहे कि कहीं कम से कम धन वाला रिश्ता मिल जाए, लेकिन सभी गांवों में ज्यादा से ज्यादा धन वाला और व्यापारिक रिश्ते ही थे। वह अपनी गरीबी की हालत से परेशान हो गए और बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में असमर्थ हो गए। शाम हो गई, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। वह हर दिन काम निपटाकर अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में भटकते रहते थे। तभी महादेव और माता पार्वती यह सब देखकर आपस में बात करने लगे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, आप इस कन्या को अच्छा वर क्यों नहीं देते हैं? आपकी इतनी जंगल पार करने के बाद भी वह बिना जल चढ़ाए एक बूंद पानी भी नहीं पीती, और आप इसके पिता को गली गली अपनी बेटी के लिए ठोकरें ही ठोकरें खिला रहे हैं। आप कुछ कीजिए महादेव, मैं एक माँ हूँ, मैं यह सब नहीं देख सकती। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम एक माँ हो तो मैं एक पिता भी हूँ। मैं भी इस कन्या का दुख अब और नहीं देख सकता। मैं इसके लिए एक सुंदर रिश्ता इसके घर भेजता हूँ। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, मैं देखती हूँ आप कौन सा रिश्ता इसके घर भेजते हैं। उसी समय वहाँ पर एक राजा और उनका बेटा अपने अच्छे रिश्ते के लिए गुजर रहे थे। राजा के बेटे को बहुत जोरों से प्यास लगी। राजा इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। तब राजा ने गाँव वालों से कहा, मेरे बेटे को बहुत जोरों से प्यास लगी है। गाँव वाले अपने अपने घरों से बड़े बड़े पीतल के मटके में पानी भरकर राजा के बेटे को देते हैं, लेकिन राजा का बेटा किसी भी मटके का पानी पीने से इनकार कर देता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस लौटने लगे। तब वह गरीब बंसी वाला और उसकी बेटी एक मिट्टी के मटके में पानी भरकर घर लौटने लगे थे। राजा का बेटा उन्हें देखता है और कहता है, तुम दोनों को बुला। राजा गुस्से में बोलते हैं, तुमने मेरे बेटे को पानी भी नहीं पिलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? तभी गरीब बंसी वाला और उसकी बेटी राजा के बेटे को मिट्टी के मटके से पानी पिलाते हैं और राजा का बेटा प्यास बुझा लेता है। राजा का बेटा कहता है, पिताजी, जब इस मिट्टी के मटके का पानी इतना ठंडा है तो इस गरीब कन्या का दिल कितना अच्छा होगा। मैं इसी कन्या से शादी करूंगा, नहीं तो मैं महल नहीं जाऊंगा। राजा के बेटे ने उसी कन्या से विवाह कर लिया और खुशी खुशी अपने साथ ले गए। पार्वती बोलती है, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।